खबर सरदारपुर से आपको बताते चले, जहां पर एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई है। पूरी खबर आपको बता दें, जहां पर सरदारपुर मनरेगा योजना में अधिकारी व सफेद पोष नेता मंचों से पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का महिला मंडल का खूब वाहवाही लूटते हैं, लेकिन जब कोई पत्रकार भ्रष्ट तंत्र के नुमाइंदे चौथे स्तंभ का प्रहार करता है तो महिमा मंडन करने वाले अधिकारी नेता भूमिगत हो जाते हैं। आपको बता दें, विगत दिनों एमपीटीवी मीडिया के प्रधान संस्थापक भागीरथ चौधरी ने मनरेगा योजना के कार्यों में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। फर्जी खाते फ्रीज कर रुपए डलवाने में सरगना श्री चौधरी को धमकाने लगे। इस मामले में प्रकरण में दर्ज किया गया, लेकिन जनपद पंचायत सीओ शैलेंद्र शर्मा ने पंचायत कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई करके मामले की तीसरी कर डाली। ब्यूरो चीफ पंडित नंदन शर्मा के साथ आपके समर्थन में पत्रकारों ने ज्ञापन दिया, क्या मामला था और क्या मांग है आपकी? मेरा ये था कि आरईएस विभाग की मैंने मतलब जो ग्रेवाल रोड चल रहे हैं, मुरम रोड, उसमें मतलब मैंने छानबीन करी थी। अभी 2 महीने से इसी में लगा हुआ था। उसमें कुछ तो जॉब कार्ड नंबर फर्जी थे, नाम किसी और का और खाते किसी और के थे। उसमें मैंने मतलब जांच करी पैसे वैसे डालकर, तो भानगढ़ के मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 के खाते निकले उसमें वो मैंने लिस्ट मतलब उसमें पैसे डाल के सबके नाम लिखे थे। पैसे डालकर उनके नाम जब देख के फिर एसडीएम को मैंने शिकायत की थी। उन लोगों ने मेरे पर मतलब घर आके जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज करी थी। उस समर्थन में मैंने मतलब सब पत्रकार को अवगत कराया था। अवगत कराने पे आज हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को। क्या मांग है आपकी? यही कि उनसे सबसे रिकवरी होना चाहिए पैसे की, जितने भी पैसे निकले हैं, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए निकले हुए हैं, तो उनसे रिकवरी होना चाहिए और ऐसा कभी कोई दूसरा मतलब कर नहीं पाए। ये बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव है? बैंक वाले भी मिले हुए रहते हैं ना इनमें, तो इसमें क्या चाहते हो आप? बैंक कर्मचारियों उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? भागीरथ चौधरी, एमपीटीवी मीडिया से प्रधान संपादक भागीरथ चौधरी। ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मामला है? जैसा कि विदित है कि पिछले 3-4 दिनों से आरईएस विभाग के कार्यों में हुई भ्रष्टाचारी को लेकर जनपद और जिला पंचायत स्तर से जांच की जा रही है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर होने पर वहां के ग्राम रोजगार सहायक और जिन्होंने भी वहां फर्जी अकाउंट फ्रीज किए हैं उन पर कार्रवाई की गई। उसी के संबंध में आरईएस विभाग में वृहद स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज पत्रकार संघ तहसील सरदारपुर के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। सर, इसके अंदर पंचायत कर्मियों पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन खाता फ्रीज करने में जिस रैकेट की मुख्य भूमिका उनके ऊपर अभी तक वसूली जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसमें क्या कुछ है? इस संबंध में मेरे द्वारा पहले भी जनपद के सीईओ और अनुविभागीय अधिकारी आरईएस को निर्देशित किया जा चुका है कि वो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं और उनसे जो भी उन्होंने पैसे का गबन किया है उसकी रिकवरी किया जाना सुनिश्चित कराएं। सर, लोकल लोगों के ऊपर ये जो कार्रवाई होगी, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? जैसा कि अगर कुछ वित्तीय अनियमितता हुई है, शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है, अगर किसी व्यक्तिगत खाते में जाता है तो उस पर भारतीय दंड विधान के तहत चूंकि 420 एवं अन्य अनुषंगिक धाराओं में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पत्रकारों को कब तक न्याय मिल सकता है? पत्रकारों के साथ ही जितने ग्रामीण मजदूर हैं जिनका पैसा वो वास्तविक था उनको नहीं मिलकर अन्य रसूखदारों के खाते में गया, सभी को शीघ्र ही इसमें न्याय मिलेगा। जांच जारी है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बैंक कर्मियों की भी मुख्य भूमिका रहती है सर, उसके बाद ही खाता फ्रीज होने की प्रोसेस जो है आगे बढ़ती है, तो क्या बैंक कर्मचारी और बैंक मैनेजरों पर भी कार्रवाई होगी? बैंक कर्मियों की अभी ऐसी कोई भी फॉल्ट सामने नहीं आया है, परंतु अगर वो आता है तो उन पर भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और पद बताइए। मैं विजय राय, एसडीएम सरदारपुर। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24/7 इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।